अस्सलाम वालेकुम। आई होप्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मकसद जस्ट अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना है, और हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी, आपको वीडियो की मेकिंग जो है वो अपील ना करे, लेकिन ये जस्ट वीडियो बनाई गई है आप तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। और मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो यूथ है आजकल बहुत ज़्यादा टबैको जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और हमने इसको अपनी सोसाइटी में इतना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर लिया कि हमें ये लगता है कि बहुत नॉर्मल बात है और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडस हॉस्पिटल कराची के साथ कोलैबोरेट करके एक कैंपेन स्टार्ट किया है, और इस कैंपेन का मकसद ये है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो टीनेजर्स हैं, उनको इसके हैज़र्ड्स के बारे में, इसके नताइज के बारे में आगाह किया जाए, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए और उनको ये बताया जाए कि ये उनकी सेहत के लिए, उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है इस चीज़ को। क्योंकि एक्चुअली इस कैंपेन का जो मेन रोल है, जो मेन पार्ट है, वो सिर्फ ये है कि वैसे तो कंडेम करना है इसको, लेकिन यूथ में ख़ास तौर पे करना है। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर आप टीनेजर हो और इस दौरान आप अगर तम्बाकू नोशी के आदी हो जाते हैं तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चा इस चीज़ का आदी हो गया है तो उसको फिर इस चीज़ की इतनी आदत हो जाती है, क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा कम सोचता है, दिल से थोड़ा ज़्यादा सोचता है। और फिर जब उसको वाकई ही जो है वो इन चीज़ों के हैज़र्ड्स के बारे में पता चलता है तो उस वक्त तक वो चेन स्मोकर बन चुका होता है, और ना चाहते हुए भी, सारे हैज़र्ड्स को जानते हुए भी कि इस तरह से ये अलार्मिंग है, डिज़ीज़ कॉजिंग है, वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता। तो हमारी इस कैंपेन का मकसद ये है कि हम स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, बच्चों को अवेयर करेंगे, बताएंगे कि जितने लोगों को हम अवेयर कर सकें, और फिर उन बच्चों को एजुकेट करके, अवेयर करके उनसे ये कहा जाएगा या उनको इस बात पे कन्विंस किया जाएगा कि उनके सराउंडिंग में, उनके इर्द गिर्द, उनके फैमिली मेम्बर्स में जो कोई भी इस आदत में मुब्तला है या उनके छोटे बहन भाई हैं जो ऐसा नहीं लेते, तो आप उनको इसके नताइज के बारे में बताएं। आपने उनको सख्ती से नहीं कहना, जस्ट आपने उनको अवेयर करना है कि इसके ये नताइज हैं, और आपको ये चाहिए कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, आप फाइनेंशली जो है वो लॉसेस में मत जाएं। ऑल्दो एक्चुअली इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है कि वो उसको समझ ही नहीं रहे हैं कि ये इतना बड़ा हैज़र्ड है। उसकी वजह ये है कि शायद इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। शायद आपके फैमिली में या हमारे सराउंडिंग में लोग जो हैं वो उसको सरेआम इस्तेमाल कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इसकी रोकथाम के लिए कुछ कानून तो बनाए हुए हैं, लेकिन वो बहुत वीक हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, और उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इनको जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने की जो है वो ज़रूरत है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि पॉलिसी बनाई जाए सिगरेट नोशी के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे अगर कोई सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, और टीनेजर्स को ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए। जब आप वंस इस एज टीन एजर से गुजर जाते हो तो उसके बाद बहुत कम लोग इस आदत का शिकार होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो उस तरह से चेन स्मोकर बहुत कम होते हैं, उनकी परसेंटेज या उनका नंबर जो है वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा डेथ्स पाकिस्तान में 10% तक जो है वो डेथ्स एनुअली जो हैं वो सिगरेट की वजह से होती हैं, और लंग्स के कैंसर और माउथ का कैंसर और अपने इन्वायरमेंट की पोल्यूशन एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कुछ हमारी यूथ क्यूरियोसिटी में इसको स्टार्ट करती है, कुछ हमारी यूथ जो है वो फ्रेंड्स के कहने पर स्टार्ट करती है, कुछ जो है अपनी सराउंडिंग में अपने पेरेंट्स को देखते हुए जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने इस चीज़ को कंडेम करना है, इस चीज़ को रोकना है, अपनी यूथ को एजुकेट करना है। तो बस इसी सिलसिले में जो है वो जो है वो यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। हमने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक प्राइवेट कॉलेज जो बहुत बड़ा है उसके साथ जो है वो यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, और इसका मकसद ये है कि ये हम टीचर्स को एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएंगे, और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स की बात जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत तसल्ली से सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम कुछ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ही जो है वो इस प्रैक्टिस से दूर रख सके तो मेरा ख्याल है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
कोशिश तो हमारी ये होगी कि हम सारे यूथ को इतना अच्छा से जो है वो एजुकेट करें कि वो इस चीज़ को गलत समझें, ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले टीचर्स की ट्रेनिंग हुई और उनको बुकलेट्स दिए गए। इसके 3 मॉड्यूल्स थे और पहले मॉड्यूल में आपने क्या करना है कि एजुकेट करना है अपनी सोसाइटी को, जैसे कि हमने टारगेट किया है असातिज़ा को, और वो अपने स्टूडेंट्स को करेंगे इन रिटर्न बाद में। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे हम क्या करेंगे, हम हर स्टूडेंट को जो है 15 से 20 सर्वे फॉर्म्स देंगे कि वो 15 डिफरेंट फैमिलीज़ से जो है वो इन फॉर्म्स को फिल कराएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि लोग इसको कितना बुरा समझ रहे हैं, कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी क्या राय है सिगरेट नोशी के हवाले से। और तीसरे पार्ट पे हम कुछ वीडियोज़ जो हैं वो 30 सेकेंड्स की पर स्टूडेंट जो है वो बनवाएंगे, और फिर वो स्टूडेंट्स का जो 30 सेकेंड का वॉइस मैसेज है अगेंस्ट टबैको, वो फिर हम सर्कुलेट करेंगे थ्रू सोशल मीडिया लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये सब जो है वो एक छोटे लेवल पे कोशिश है। आप तब तक जो है वो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते जब तक हमारी गवर्नमेंट इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनाएगी। और सेकेंड मेन फैक्टर ये है कि इस पर टैक्सेशन बढ़ानी चाहिए। जितना ज़्यादा सिगरेट महंगा होगा उतना ज़्यादा हमारी यूथ जो है वो उससे थोड़ा सा दूर रह सकेगी, या हम सर्टेन इंडिविजुअल्स को या अपनी यूथ को इससे बचा सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब टीचर्स की ट्रेनिंग हुई तो उसको उनकी मॉड्यूल के हवाले से जो है ये बुकलेट दी गई तंबाकू नोशी के हवाले से। इसमें डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और इन स्टोरीज़ के ज़रिए अपनी बात कन्वे करने की कोशिश की है। साथ में एक प्री सर्वे फॉर्म था। प्री सर्वे फॉर्म का ये मकसद था ताकि लोगों से उनकी राय जानी जा सके, ठीक है, कि और मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे कि सिगरेट के यूजेज के हवाले से। और उसके बाद इस ट्रेनिंग के बाद जो है वो पोस्ट सर्वे फॉर्म जो है वो फिल कराया गया कि जो कुछ हमने सिखाया है टीचर्स को, उसके बाद उनकी जो थॉट है उसमें कितना चेंज आया है। अच्छा, साथ ही उन्होंने एक फ़ोल्डर दिया था जिसमें मास्क था, बैज था और इस तरह के हैंड सैनिटाइज़र्स और पाउच था फॉर द कॉपी पेंसिल्स एंड ऑल दैट थिंग्स, जो है वो इसका पार्ट था। ये मैम है, शी वाज एजुकेटिंग, ये इसकी ट्रेनिंग जो है वो हमें दे रही थी और ये बता रही थी कि बेसिकली कि टबैको के जो हैज़र्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं और हमारी सोसाइटी ने इसको किस कदर एक्सेप्ट कर लिया और ये किस कदर हार्मफुल है। लोग जो है वो इसको अलार्मिंग समझ ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हमारे मास्टर ट्रेनर थे ज़की साहब, उन्होंने हमें इस बारे में ट्रेन किया और कहा कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैलाने की ज़रूरत है, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने की ज़रूरत है, कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। बाकी बीमारियों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे इंटरेस्टिंग ये क्या है, सॉरी बेनिफिट्स ऑफ टबैको। ओके, बेनिफिट्स ऑफ टबैको, ठीक है। ये पाकिस्तान में नाफिज करदा फाइन, अगर आप सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या 18 साल से कम उम्र बच्चों को सिगरेट बेच रहे हैं तो आपको जुर्माना होगा। कानून में है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि साथ में लेकर 15 टीचर्स आप लोग हमारे पास स्पॉट नंबर्स में हैं, 15-16 जिनको हम टारगेट कर रहे हैं और इनके जरिए हम स्टॉक्स को ट्रेन कर रहे हैं। 2 कॉलेज में सॉरी, और एक पेपर ट्रेनिंग से मुराद है कि हफ्ते भर में ट्रेनिंग हो जानी चाहिए और उनके साथ मिलकर फैसला करें। समीना खाला की माँ भी जवाब देती है, हालांकि वो सब बहुत छोटे हैं और नहीं जानते कि क्या अच्छा। हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर तुम जिस तरह उनकी बात सुने बगैर उन लोगों के फैसले करती रहोगी तो जब वो बड़े होंगे तो वो किसी भी आप सबके वो जितने भी गाने नाते जो भी था सब हट के आएगा। फोन पे लाए उनके सामने से बोलता है पाकिस्तान में वो की रोकथाम के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप अगर चाहते हैं तो आप होती रहती दोबारा नमाज पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की है ना, अब कोई नहीं बच सकता। अब यूफो जैज मोबिलिन टेक्नोर आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, ना लड़ रहे हो, सबको पता है। जब कोई कॉल करेगा तो नहीं करेगी, कोविड से तो अगर गवर्नमेंट आपको याद है
यहाँ पर सेकेंड राउंड में आप स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा रहा है। पहले राउंड में जो आपने क्लिप्स देखे उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही थी इस इशू के हवाले से। आप वो इन रिटर्न स्टूडेंट्स को जो है वो कन्वे कर रहे हैं अपनी बात। और आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का मैसेज अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।